इस समय क्या चल रहा है? मगध। चलिए मगध राज्य का उत्कर्ष की बात करते हैं। तो भारत का सबसे प्राचीन राजवंश के संस्थापक कौन थे? बृहद्रथ थे। इसकी राजधानी कहाँ थी? गिरिब्रज राजगृह थी। और बताइए जरासंध किसका पुत्र था? बृहद्रथ का पुत्र। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। जो मगध की गद्दी पर आसीन कब हुआ? ईस्वी में। बताइए सर यह किस धर्म का न्याय था? ईसा पूर्व में। अब बताइए सर यह किस धर्म का न्याय था? बौद्ध धर्म का। बताइए सर कि ये कौन सा प्रथम राजा भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया था? बिंबिसार ने किसको हराकर अंगराज को मगध मिला दिया? बिंबिसार ने किसको अपना राजधानी बनाया निर्माण कर? बिंबिसार ने मगध पर कितने वर्ष शासन किया? 52 वर्ष तक। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने किसे भेजा था? और किसके पांडुरों के इलाज के लिए? प्रदोत। अब बताना है कि बिंबिसार ने किस संबंध को स्थापित कर राज्य का विस्तार किया था? वैवाहिक संबंध को। बताइए इसने किसके साथ किया था? चेटक की पुत्र चलन और राजकुमारी क्षेमा से। बिंबिसार के पुत्र का नाम क्या था? अजातशत्रु नाम था। इसने कब इसकी हत्या कर दी? 493। और अजात शत्रु का उपनाम क्या था? कुनिक नाम था। अब बताइए वह प्रारंभ में किस धर्म का न्याय था? जैन धर्म का। अजात शत्रु ने कितने वर्ष शासन किया? 32 वर्ष। अब बताइए अजात शत्रु की सुग मंत्री का नाम क्या था? बताइए कि किस मतलब अजात शत्रु का हत्या किसने किया? कब किया था? और उदयन ने किस नगर का स्थापना किया था? वह किस धर्म का न्याय था? हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? नागदशक की हत्या किसने की थी? सुशनाग ने की। सुशनाग ने 412 ईस्वी में। शिशुनाग ने राजधानी कहाँ से कहाँ कर दिया? शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन हुआ? कालाशोक ने पूर्ण राजधानी कहाँ ले गया? शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? नंद वंश का संस्थापक कौन हुआ? नंद वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? धनानंद। और बताइए किसका समकालीन था? अब बताइए सर इसमें अगला होमवर्क लिखिए। कल याद करना है सिकंदर याद करके आना है, और सिकंदर याद करके आना है, और बिंदुसार के पहले याद करना है। सिकंदर याद करना है और बिंदुसार के पहले तक याद करना है। मौर्य समाज में, मौर्य साम्राज्य में बिंदुसार से पहले, और याद करना है सिकंदर। मौर्य साम्राज्य याद करना है, उसमें बिंदुसार से पहले वाला। हो गया? बिंदुसार से पहले वाला हो गया। भारत निकालिए, उसमें क्या दिए थे? चलिए मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन हुआ? शिवाजी। शिवाजी का जन्म कब हुआ था? 570 कहाँ से बोला? 6 अप्रैल 1627 को। इनका जन्म कहाँ हुआ था? शिवनेर दुर्ग में हुआ था। शिवाजी के पिताजी का नाम क्या था? माता का नाम? शाहजी भोसले के उस पति का नाम क्या था? शिवाजी गुरु का नाम क्या था? और आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी गुरु कौन थे? गुरु रामदास। शिवाजी का विवाह किसके साथ हुआ था? निम्बालकर के साथ। शाहजी ने शिवाजी को कौन सा जागीर दिया और स्वयं बीजापुर के रियासत में पूना का? और अपने सैन्य अभियान के तहत शिवाजी ने प्रथम अभियान कब जीता था? 1544। कहाँ पर किया था? बीजापुर की तोरण नामक पहाड़ी किले पर। और बताइए शिवाजी ने राजधानी कहाँ बनाया था? रायगढ़ में 1656 में। बताइए बीजापुर के सुल्तान ने अपने सेनापति का नाम क्या किसे भेजा था? आशफ खां को पराजित करने के लिए। शिवाजी ने उसका हत्या कर दिया था। शिवाजी ने
किस नगर को 2 बार लूटा था? कब 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 लूटा था? 1664 पुरंदर संधि किसके मध्य हुआ था? जय सिंह और शिवाजी कब हुआ था? 1665 बताइए शिवाजी ने पहला दुर्ग बीजापुर से कब छीना था? 72 में, पनहाला दुर्ग में। और शिवाजी ने किसके द्वारा अपना अभिषेक करवाया था? ये कहाँ का विद्वान था? अब बताइए सर इसके बाद कि शिवाजी को औरंगजेब ने कहाँ पर बंदी बनाया था? जयपुर भवन में, है ना। अब वहाँ से कब भाग निकले थे? और शिवाजी का मृत्यु कब हो गया? 53 वर्ष की अवस्था में 3 अप्रैल 1680 को। शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या बोला गया? अष्टप्रधान। अब बताना है कि शिवाजी ने दरबार में किस भाषा का प्रयोग किया था? मराठी। शिवाजी कर व्यवस्था किस पर आधारित था? मलिकंबर। बताइए चौथा सरदेशमुखी नामक कर कौन लगाया था? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो क्षेत्र इसके अंदर नहीं रहता था मतलब जबरदस्ती यानी कि रंगदारी टैक्स लिया जाता था, टोटल का 1/4। बताइए शिवाजी जो थे उन्होंने भूमि नापन के लिए किसका प्रयोग किया था? काठी और मानक के छड़ी का प्रयोग किया था। चलिए आगे अब लिखिए, शिवाजी का उत्तराधिकारी से पूरे कलरा करके आना। लिखिए यही था, कल करके आना है। शिवाजी का उत्तराधिकारी कल करके आना है। आधुनिक भारत में होमवर्क लिखिए। 1857 ईस्वी की महान क्रांति, 1857 से महान क्रांति शुरू करना है और इसमें याद करना है जहाँ पर लिखा है वंदे मातरम विभाजन नहीं चाहिए वहाँ तक, वंदे मातरम विभाजन नहीं चाहिए वहाँ तक करके आना है। चलिए भूगोल में क्या दिया गया था? चलो वायुमंडल में कुल कितने परतें हैं मुख्यतः? 5। पहले बताइए पहला परत कौन सा? सबसे निचला परत कौन सा? क्षोभ मंडल। इसका इंग्लिश नाम भी याद रखना है, ट्रोपोस्फेयर। बताइए क्षोभ मंडल का ऊंचाई कहाँ से कहाँ तक है? विषुवत पर। बताइए क्षोभ मंडल की तापमान में गिरावट कैसे कैसे होता है? 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस, 1 किलोमीटर में 6.4 डिग्री सेल्सियस। बताइए सभी वायुमंडलीय घटनाएं किस मंडल में होती हैं? जैसे बादल, आंधी, वर्षा किस में होता है? क्षोभ मंडल में। और बताइए इस मंडल को हम क्या मंडल कहते हैं? संवहन, अधोमंडल। बताइए समताप मंडल का इंग्लिश क्या है? स्ट्रेटोस्फीयर। इसका ऊंचाई कहाँ से कहाँ तक है? 18 से 32। अब बताइए समताप मंडल का मोटाई कहाँ पर अधिक होता है? अल्लुप कहाँ हो जाता है, मतलब खत्म कहाँ हो जाता है? बताइए कि सभी मौसमी घटनाएं जैसे बादल गरजना, बिजली कड़कना नहीं होता है। और वायुमंडल वायुयान का उड़ना किस में होता है? समताप मंडल में। मेघों का निर्माण कभी कभी कहाँ होता है? समताप में। अब बताइए ओजोन मंडल कहाँ से कहाँ तक है? 60 किलोमीटर के बीच में है। अब बताइए ओजोन परत में मतलब कि ओजोन परत का फॉर्मूला क्या है? O3 है। अब बताइए ओजोन परत को नष्ट करने वाले गैस का नाम क्या है, जो कहाँ से निकलता है? बताइए ओजोन परत की मोटाई मापने का इकाई क्या है? डॉप्सन है। अब बताइए कि प्रति कितने के क्या ऊंचाई पर जाने पर तापमान बढ़ जाता है ओजोन मंडल में? 1 किलोमीटर ऊंचाई पर जाने में ओजोन मंडल में 5 डिग्री से बढ़ जाता है। अगला आयन मंडल का ऊंचाई बोलिए। 7 से 640। अब बताइए वायुमंडल, वायुमंडल बोलिए।
640 में से ऊपर का बताइए, ऐसा कोई सीमा है? नहीं है। इस मंडल में कौन सा गैस सर्वाधिक होता है? ठीक है। अब बताइए कि सभी ब्रह्मांडीय मतलब कि चुंबकीय तूफान सूर्य से किस में होता है? वायुमंडल में होता है। चलिए कल लिखिए, कल याद करना है सूर्य ताप कल करके आना है। हाँ, मैं आपको और विकिरण, संवहन, संचलन, अभिवहन करके आना है।